इस एपिसोड के आगाज में असलहान और अलीमा सुल्तान एक खेमे में मौजूद होती हैं कि इसी दौरान वहाँ कोपे का एक कासिद आता है और वो असलहान खतून को खत देते हुए कहता है कि यह खत अमीर सातिन कोपे की तरफ से है। यह सुनकर असलहान उसे खत लेकर पढ़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ दुआन और दुंदार अर्तुगरुल के पास आते हैं तो अर्तुगरुल उन दोनों से कहता है कि मैं आपको एक अहम फरीजा सौंपने वाला हूँ। कल सुबह सवेरे तुम कोनिया रवाना होगे और सुल्तान को एक पैगाम पहुँचाओगे। अब मेरी बात गौर से सुनना, क्योंकि मेरी बातें खात्मे में नहीं होंगी बल्कि तुम इन्हें ज़बानी याद करो। इसके बाद अर्तुगरुल उन दोनों को सुल्तान के लिए पैगाम बताता है। इसी दौरान असलहान खत पढ़कर परेशान हो जाती है। उन्हें परेशान देखकर अलीमा सुल्तान असलहान से पूछती है कि क्या कोई बुरी खबर है। तो इस पर असलहान कहती है कि कोपेक ने मुझे अपनी माँ से मिलवाने के लिए बुलवाया है और वो चाहते हैं कि मैं शादी की तैयारियां वहाँ जाकर करूं। दूसरी जानब दुंदार गुनियाली के पास जाकर पूछता है कि आप परेशान क्यों हैं। इस पर गुनियाली कहती है कि मैं आप और अर्तुगरुल के दरमियान झगड़ा नहीं करवाना चाहती। इस पर दुंदार कहता है कि इंशाअल्लाह आप सरदार की बीवी बनेगी। ये सुनकर गुनियाली मुस्कुरा कर कहती है कि आखिर ये कब होगा। फिर दुंदार कहता है कि ये बहुत जल्द होगा, लेकिन इससे पहले कल सुबह मैं एक जरूरी फर्ज के लिए रवाना हो जाऊंगा और जब मैं फर्ज पूरा कर लूंगा तो मैं पहली फुर्सत में अर्तुगरुल भाई से बात करूंगा ताकि हम जल्द से जल्द शादी कर सकें। ये सुनकर गुनियाली कहती है कि इसका मतलब है कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं। फिर दुंदार कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। इस पर गुनियाली कहती है कि मुझे कभी मत भूलिएगा। इसके बाद गुनियाली दुंदार को एक रुमाल देकर कहती है कि ये रुमाल आपके साथ एक यादगार के तौर पर रहेगा। ये सुनकर दुंदार खुश होकर कहता है कि मैं आपके इस रुमाल के साथ कोनिया तो क्या, अगर फिजान भी चला जाऊं तो आपको नहीं भूलूंगा। फिर गुनियाली कहती है तो आप कोनिया जा रहे हैं। ये सुनते ही दुंदार के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और कहता है कि गुनियाली ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी, किसी को भी इसके बारे में मत बताना। इस पर गुनियाली कहती है कि हजूर फिक्र ना करें। इसी दौरान सरदार अचार उन्हें बातें करते हुए देख लेता है और दुंदार वहाँ से चला जाता है। फिर अचार गुनियाली के पास आकर कहता है कि तुम दुंदार से क्या बातें कर रही थी। तो इस पर गुनियाली कहती है कि वो मुझे अलविदा कहने आया था, वो कल एक अहम मिशन के लिए कोनिया रवाना हो जाएगा। दूसरी जानब अर्तुगरुल अलियार से कहता है कि टीओ आपके हवाले है और हमने अचार साहब पर भी नजर रखनी है। इस पर अलियार कहता है कि आप फिक्र ना करें, मेरी अचार के हर कदम पर नजर है। इसके बाद अर्तुगरुल अलियार से गले मिलता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानब सरदार अचार कुछ सरदारों के साथ एक खेमे में मौजूद होता है। फिर अचार उन सरदारों से कहता है कि उराल को कबीले का सरदार बनाने का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले एक और मामला है जिस पर हमने नजर रखनी है। दुंदार कल कोनिया जाएगा, हमें इस बारे में उराल साहब को आगाह करना है, लेकिन मेरे पीछे अलियार साहब के सिपाही लगे हैं। फिर अचार वहाँ मौजूद एक सिपाही से कहता है कि तुम ये खबर उराल तक लेकर जाओगे और तुम्हारे जाने से पहले मैं शिकार पर जाकर अपने ताकों में लगे सिपाहियों को कहीं और लेकर जाऊंगा और तुम किला जाकर उराल को इतला दोगे। इसके बाद असलहान खतून अलियार के पास आती है और अलियार को कोपे के खत के बारे में बताते हुए कहती है कि सुल्तान हमारी शादी कोनिया में मुनक्किद करना चाहते हैं। तो इस पर अलियार कहता है कि अगर तुम इस शादी से खुश नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और कोपेक से शादी करना तुम पर वाजिब नहीं है। इस पर असलहान कहती है कि भाई अब तकदीर में यही लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल काई कबीले जाना चाहती हूँ और उन्हें अलविदा कहना चाहती हूँ। इस पर अलियार कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद सरदार अचार अपने सिपाहियों के साथ कबीले से निकल जाता है और अलियार का सिपाही उसका पीछा करता है। दूसरी जानब कराचायसर किला में दोमरो और अलीना की वजह से बहुत परेशान होता है। इसी दौरान वहाँ आदत रियान आता है। फिर दोमरो आदत रियान से कहता है कि अर्तुगरुल साहब को पता होना चाहिए कि अलीना जिंदान में कैद है। इस पर आदत रियान कहता है कि लगता है कि अर्तुगरुल साहब की डांट ने तुम्हें सख्त सबक सिखाया है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, वसीलियोस ने अलीना को जिंदान से निकाल दिया है और अपने कमरे में शहजादियों की तरह रखा है। इसके बाद अचार का सिपाही उराल के पास आकर कहता है कि मुझे अचार साहब ने भेजा है। यह सुनकर उराल कहता है कि अचार साहब की वजह से मैं तकरीबन जान से जाने वाला था। फिर वो सिपाही उराल से कहता है कि कल दुंदार कोनिया रवाना होने वाला है। यह सुनकर उराल कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो इस पर वो सिपाही कहता है कि दुंदार ने अचार साहब की बेटी गुनियाली को बताया था। फिर उराल पूछता है कि क्या कोई और भी खबर है। तो इस पर वो सिपाही कहता है कि टीओ को कैद खाने में डाल दिया गया है। फिर उराल कहता है कि अचार से कहना कि उसको आज रात टीओ को भागने का कोई रास्ता निकालना होगा और एक बात याद रखो, अगर ये कोनिया का मामला भी कोई जाल निकला तो अचार से कहना कि वो अपनी कब्र खुद खोद ले। इसके बाद वो सिपाही चला जाता है और उराल जल्दी से वसीलोस के पास जाकर बताता है कि दुंदार कोनिया रवाना होने वाला है।
ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि वो यकीनन सुल्तान के लिए पैगाम लेकर जाएंगे, लेकिन वो ये पैगाम पहुंचा नहीं पाएंगे। इसके बाद उराल वसीलियोस को टियो के बारे में बताता है कि टियो जेल में कैद है, लेकिन मैंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि वो आज रात टियो को छुड़वा लेंगे। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि अगर तुमने टियो को बचा लिया तो तुम्हारी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। फिर उराल कहता है कि अगर हम दुंदार को हासिल कर लें तो ये काफी होगा, हम इंतकाम भी ले लेंगे और साथ वो मालूमात भी जो वो सुल्तान के पास लेकर जा रहे हैं। दूसरी जानिब चौदार कबीले में अलियार और असलहान खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ कतरोजा आकर अलियार से कहता है कि अचार साहब शिकार के लिए गए और आज वो किसी से नहीं मिले। ये सुनकर अलियार कहता है कि वो शिकार करने क्यों जाएंगे, यकीनन कोई गड़बड़ है और उनका ताक़ुब जारी रखो। इसके बाद अचार अपने सिपाही से कहता है कि हमें वक्त जाया किए बगैर टियो को यहाँ से भगाना होगा और हम ये काम खाने के जरिए करेंगे और तुम टियो के खाने में एक कटर रख दो। इस पर वो सिपाही कहता है कि कतरोजा के सिपाही हर चीज का मुआयना करते हैं, अगर उन्हें कटर मिल गया तो फिर क्या होगा। इस पर अचार कहता है इसलिए मैंने कहा है कि रोटी के अंदर रखो और एक बार टियो के हाथ खुल गए तो वो दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों से निमट लेगा और इसके बाद हमारे सिपाही आंखें बंद करके टियो को जाने देंगे। ये सुनकर वो सिपाही चला जाता है। इसके बाद अचार का सिपाही टियो के लिए खाना लेकर आता है और कतरोजा उस खाने को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो सिपाही खाना रखकर वहाँ से चला जाता है और कतरोजा अपने सिपाहियों से कहता है कि इस पर नजर रखना। इसके बाद कतरोजा भी वहाँ से चला जाता है और टियो जैसे खाना खाना शुरू करता ही है तो उसे कटर मिल जाता है। फिर वो सिपाहियों से कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसे यहाँ से ले जाओ। फिर जैसे ही वो सिपाही टियो के पास आता है तो टियो उस पर हमला कर देता है। इसके बाद टियो वहाँ मौजूद दोनों सिपाहियों को मार देता है। फिर वहाँ से भागने के लिए अपने हाथ की रस्सियाँ काटता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ कतरोजा और अलियार आ जाते हैं। ये देखकर टियो अलियार पर हमला करता है, लेकिन अलियार एक ही वार में टियो को जमीन पर गिरा देता है और टियो बेहोश हो जाता है। फिर अलियार कतरोजा से कहता है कि ये कुत्ता कैसे आजाद हुआ, अगर ये भाग जाता तो हम अर्तुगरुल साहब को क्या जवाब देते। इसी दौरान कतरोजा की नजर कटर पर पड़ती है और कटर उठाकर कहता है कि हजूर, इसने रस्सियां काटी हैं, किसी ने ये कटर यहाँ तक पहुँचाया है। ये सुनकर अलियार बहुत परेशान होकर कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं गद्दारों से परेशान हो गया हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। दूसरी जानिब काय कबीले में दुआन बानो जीजे के साथ मौजूद होता है। बानो जीजे कहती है कि आप एक और फरीजे पर जा रहे हैं, मुझे फख्र है आप पर, लेकिन इसके साथ मुझे डर भी लग रहा है कि अगर ये फर्ज भी आपके करचाइसर वाले काम की तरह हुआ तो। ये सुनकर दुआन कहता है कि देखो बानो, जब मैंने अपने दिल को अर्तुगरुल साहब के रास्ते पर डाल दिया था तो मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था और मेरा वाहिद मकसद ये है कि हमारे बच्चे को हमारी तरह हिजरत ना करनी पड़े, ताकि हमारा बच्चा अपने बाबा के वतन पर खैर खैरियत से चल सके। और तुम परेशान मत हो, मैं अल्लाह के हुक्म से जल्द वापस आ जाऊंगा। इस पर बानो जीजे रोते हुए कहती है कि जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं। मैं अपने कबीले और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपकी गैर मौजूदगी बर्दाश्त कर लूंगी। इस पर दुआन कहता है कि मुझे फख्र है तुम पर। फिर बानो कहती है कि इस बच्चे की पैदाइश से पहले वापस आ जाना, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा सबसे पहले आपको देखे। ये सुनकर दुआन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद दुआन और बानो जीजे गले मिलते हैं। फिर दुंदार और दुआन कोनिया रवाना होने के लिए अपने घर वालों से मिलते हैं और वो दोनों उन सब की दुआओं के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब चौदार कबीले में अलियार गुस्से में कतरोजा से कहता है कि टियो ने कटर कहाँ से हासिल किया और तुम क्या कर रहे थे। इस पर कतरोजा कहता है कि भाई, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, जब वो आया था तो मैंने हर चीज का जायजा लिया था, हत्ता कि मैंने उसके नाखून भी काट दिए थे ताकि रस्सी ना खोल सके। ये सुनकर अलियार कहता है फिर ये इस तक कैसे पहुंचा। इस पर कतरोजा कहता है कि भाई, मैंने हिफाजत पर सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को ममूर किया था, मैं इन पर मुकम्मल इन्हिसार करता हूँ। ये सुनकर अलियार पूछता है कि जो सिपाही खेमे में दाखिल हुए थे वो कौन थे। तो इस पर कतरोजा कहता है कि जो सिपाही खाना और पानी लाए थे वो ही दाखिल हुए थे, मैंने बजाते खुद उनकी लाई हुई हर चीज की निगरानी की। फिर अलियार कहता है कि कतरोजा, इकदामात बढ़ा दो, इस कुत्ते की तरफ लाई गई छोटी सी छोटी चीज भी पहले तुम चबाओगे फिर इसको दोगे। इसके बाद कतरोजा वहाँ से चला जाता है, जबकि अलियार और असलहान काय कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानब दुआन और दुंदार कोनिया की तरफ रवां होते हैं। फिर जब वो जंगल के दरमियान पहुँचते हैं तो इसी दौरान वसीलो सुराल और बाकी सलेबी सिपाही उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर दुआन और दुंदार अपने घोड़े रोक लेते हैं। फिर दुआन दुंदार से कहता है कि इस बगैरत को कैसे पता चला कि हम कोनिया जा रहे हैं, हमारे अलावा ये कोई नहीं जानता था। यह सुनकर दुंदार को वो ख्याल आता है कि जब दुंदार ने गुनियाली को अपने सफर के बारे में बताया था
इसके बाद वसीलियस दुआन और दुंदार से कहता है कि अपनी तलवारें फेंक कर खुद को हमारे हवाले कर दो, और उराल कहता है कि ये मत समझना कि मैंने अपना वादा भुला दिया है, मैं तुम्हारी जड़ों को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। ये सुनकर दुंदार घोड़े से नीचे उतर कर अपनी तलवार निकाल लेता है और वसीलियस अपने सिपाहियों से कहता है कि हमला करो। इसी दौरान एक तीर आकर दुआन के सीने में लगता है और दुआन घोड़े से नीचे गिर जाता है, लेकिन दुआन बड़ी बहादुरी से उठता है और इसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दुआन और दुंदार बड़ी बहादुरी से उन काफिरों का मुकाबला करते हैं और बहुत से सलेबी सिपाहियों को जेर करते हैं। इसके बाद दुंदार वसीलियस पर हमला करता है और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, और जब दुआन दुंदार को वसीलियस से लड़ते हुए देखता है तो एकदम से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान एक सलेबी सिपाही दुआन की टांग पर वार करता है और दुआन शदीद जख्मी होकर गिर जाता है। दुआन दोबारा उठकर बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, जबकि दुंदार और वसीलियस के दरमियान लड़ाई जारी होती है। इसी दौरान दुंदार के हाथ से ढाल गिर जाती है और वसीलियस अपनी तलवार दुंदार के गले पर रख लेता है। इसके बाद दुआन काफी देर तक अकेले बहुत से काफिरों को मौत के घाट उतार देता है। इसी लड़ाई के दौरान दुआन शदीद जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर उराल दुआन से कहता है कि सिपाही दुआन, तुम्हें क्या हुआ, तुम घुटनों पर आ गए। इसके बाद उराल तलवार से दुआन पर हमला करता है, लेकिन दुआन उसके हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है और दूसरे हाथ से अपना खंजर उराल के पाँव में घोंप देता है। फिर दुआन उराल पर वार करने ही लगता है तो वसीलियस दुआन का हाथ पकड़ लेता है। फिर उराल दुआन पर पीछे से वार करके उसके जिस्म को छलनी कर देता है और दुआन जमीन पर गिर जाता है। फिर वसीलियस तलवार की उल्टी तरफ दुआन के मुंह पर मारता है तो दुआन बेहोश हो जाता है। इसके बाद वसीलियस के सिपाही दुंदार को वहां से ले जाते हैं। फिर उराल और वसीलियस एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद वो दुआन को शदीद जख्मी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं।